हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा फर्स्ट के बारे में, जो कि है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारा सेक्शन फर्स्ट क्या है। तो सेक्शन फर्स्ट में जो है वो ये बताया गया है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, मतलब कि हमारी जो संहिता है उसका नाम क्या है और उसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो हमारी जो संहिता है उसका नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता। ओके, और इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी जो संहिता है, मतलब कि भारतीय दंड संहिता, ओके, इसके पहले के क्या इतिहास है इसका, हम उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं आपराधिक विधि का इतिहास। आपराधिक विधि का इतिहास की बात करें तो इसको अध्याय में सरलता हो या फिर हमें पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इसको 3 भागों में जो है विभाजित किया है। ओके, 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि, मुस्लिम आपराधिक विधि, इंग्लिश आपराधिक विधि। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। ओके, इसमें क्या होता था प्राचीन आपराधिक विधि में कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसे दंड भी दिया जाता था और साथ में उसे कंपनसेशन भी जो है वो देना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर कंपनसेशन के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है प्रति कर। ठीक है, मतलब कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसे दंड भी दिया जाएगा, साथ में उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ओके, और कई बार ऐसा होता था कि या तो उसे जो दंड दिया गया है वो, या फिर वो उसके बदले में क्या दे, कंपनसेशन दे। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि में जो दंड दिया जाता था वो किसके द्वारा दिया जाता था? राजा के द्वारा। मतलब यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि दंड देना, किसी भी अपराधी को दंड देना क्या है, राजा का कर्तव्य था। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप आईपीसी की बुक से पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है मुस्लिम आपराधिक विधि। इस विधि में क्या हुआ था, जब मुस्लिमों ने हमारे देश पर विजय प्राप्त कर ली थी तब यहाँ पर मुस्लिम आपराधिक विधि जो है लागू की गई। ओके, मुस्लिम आपराधिक विधि जो थी वो किस पर आधारित थी, तो वह कुरान और शरीयत पर आधारित थी। ठीक है, अब ये जो विधि है मतलब मुस्लिम आपराधिक विधि, इसको स्पष्ट और मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी कौन देता था, तो इसके बदले में जानकारी देने का जो कर्तव्य था या फिर जो दायित्व था तो वो किसका था, काजियों का था। ओके, और यह जो आपराधिक विधि थी यहाँ पर अपराध जो है उनको 2 भागों में बांटा गया था। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है ईश्वर के विरुद्ध अपराध। ओके, दूसरा है व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध। ओके, अब इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले ईश्वर के विरुद्ध अपराध। ईश्वर के विरुद्ध जो अपराध होते थे वो कैसे अपराध माने जाते थे, सार्वजनिक अपराध माने जाते थे। ओके, और इसके लिए दोष, मतलब कोई भी अगर इससे अपराध करता है तो उसको दंडित किसके द्वारा किया जाता था, तो ईश्वर के विरुद्ध अपराध करने पर जो दंडित किया जाता था वो समाज के द्वारा किया जाता था। ओके, अब हमारा सेकंड पॉइंट था व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। तो जो भी व्यक्ति के विरुद्ध जो भी अपराध करता था वो कैसे अपराध कहलाते थे, व्यक्तिगत अपराध या फिर व्यक्तित्व दोष जो है कहा जाता था। और इसको कौन दंडित करता था, तो व्यक्ति द्वारा जो है दंडित जो है वो किया जाता था। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड वाला जो कि है इंग्लिश आपराधिक विधि। इंग्लिश आपराधिक विधि जहाँ आती है वहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ जाती है और हमारा जो भारत है वो इनके हाथों में चला जाता है। तो जब अंग्रेज जब आए थे तब हमारे यहाँ क्या चलती थी, मुस्लिम आपराधिक विधि चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मुस्लिम आए तो स्टार्टिंग में तो जो भी चलता था वो इसी मुस्लिम आपराधिक विधि द्वारा ही चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो मुस्लिम आपराधिक विधि जो है इसमें कुछ दोष है, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, और उनको दूर करने के उपाय जो है वो ढूंढे जाने लगे। और सबसे पहले जो है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है ये जो मुस्लिम आपराधिक विधि जो थी इसमें बहुत सारे जो दोष थे उनको दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो गया कि मुस्लिम आपराधिक विधि जो है इसमें कई सारे दोष आए और इसको इन दोषों को जब दूर किया गया तो वही है इंग्लिश आपराधिक विधि। ओके, अब ये तो हो गई हमारे अपराधों की तीनों विधियों की बात।
अब हम देखते हैं कि हमारी भारतीय दंड संहिता किस प्रकार बनी। ओके, तो भारतीय दंड संहिता के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रथम विधि आयोग बना, जो कि कब बना, 1834 में जो है बना। और इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया, तो लॉर्ड मैक्राइल ने किया। और इनके संग इनके अन्य सदस्य भी थे। इन्होंने क्या किया कि भारतीय दंड संहिता का जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया। ओके, और उसके लिए क्या हुआ, फिर 6 अक्टूबर सन 1860 को जो है भारतीय दंड संहिता जो है वो पारित हुई। ओके, और इसके बाद भारतीय दंड संहिता जो है ये भारत में लागू कब हुई, तो 1 जनवरी सन 1862 को जो है भारतीय दंड संहिता जो है भारत में लागू हुई। तो इस प्रकार ये इतिहास है हमारी भारतीय दंड संहिता का, कि पहले कौन कौन सी जो विधियां हैं वो चलती थी और बाद में जो है हमारी भारतीय दंड संहिता वो क्यों बनी। ओके, अब हम बात करते हैं कि संहिता का प्रवर्तन या फिर हमारी जो संहिता है उसका विस्तार कहाँ तक है। ओके, तो भारतीय दंड संहिता जो है इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में, पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी जो है भारतीय दंड संहिता जो है वो लागू होती है। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में, ठीक है, 18 में किसको परिभाषित किया गया है, भारत शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।